Mr. Olympia Open Bodybuilding with 2024 two-turbo package of you. I would say in the top 3. Wow. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट से पहले मैं आपको ये बता दूँ, इसी वीडियो के अंदर हम आर्नो क्लासिक के सारे डिविजन्स के लाइनअप्स की भी बात करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त लाइनअप्स रिवील हुए हैं गाइस। थोड़ा सा वेट करिए, कुछ अपडेट्स के बाद मैं उसको भी कवर करता हूँ। बट फर्स्ट अपडेट तो है गुड वीटो की। एंड गुड वीटो ने एक ज़बरदस्त अपडेट शेयर कर दिया गाइस। एंड यहाँ पर इस अपडेट के अंदर ये वे कर रहे हैं 133 किलोग्राम्स। यस गाइस, आई मीन डैम, 293 pounds and he is looking like a monster. Absolutely freaky यहाँ पे लग रहे हैं, पूरी तरीके से फ्रेम फिल्ड आउट लग रहे हैं। And I honestly see him as the breakout star of 2025 के सीजन का। गुड वीटो इज़ अ टॉप 5 गाय। मतलब अभी से ही मैं समझता हूँ इनको, जब भी ये कम्पीट करने उतरेंगे मिस्टर ओलंपिया में, पहली बार में ही फर्स्ट कॉल आउट क्रैक कर जाएंगे। जिस टाइम इन्होंने कम्पीट किया था लास्ट सीजन में, दैट वॉज इन डेट्रॉय प्रो इनका लास्ट शो था। एंड वहाँ पर रिजल्ट्स कहीं भी जा सकते थे, कुड हैव गॉन ईदर वे। ये एक इजी या फिर क्लियर विन नहीं थी मार्टिन फिट्जवाटर के लिए, क्योंकि दोनों ही ज़बरदस्त पैकेजेस के साथ थे और बहुत टो टू टो बैटल कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। एंड मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि वो शो एक ऐसा शो था जहाँ पर कोई भी जीतता यही सेम बात बोली जाती, तो इसमें कुछ गलत नहीं होता। वैसे जीते देखो मार्टिन, बट अगर वहाँ पर गुड वीटो भी जीतते तो फिर मार्टिन के लिए यही सेम बात बोली जा रही होती। इतना ज़बरदस्त बैटल दोनों ने एक दूसरे को दी थी। एब्सोल्युटली इंक्रेडिबल पैकेज गुड वीटो लाए थे वहाँ पर। एंड काफ़ी लोगों के मुंह बंद कर दिए थे, जिन भी लोग उनसे बोल रहे थे कि भाई आप इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर हो, सबका मुंह बंद कर दिया। एंड नाउ एवरीवन इज़ अ फैन ऑफ गुड वीटोज फिजिक। और उससे पहले देखो इन्होंने कम्पीट करा था आर्नो क्लासिक ब्राज़ील में टोनियो और राफेल के सामने, और वहाँ भी गुड वीटो ने खुद को प्रूव करा, क्योंकि दोनों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त वे में ही स्टूड आउट। बाकी अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्नो क्लासिक में गुड वीटो हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे, बट नोप गाइस। गुड वीटो और क्रिस असीतो, जो कि इनके कोच हैं, दोनों ही काफ़ी स्मार्टली प्ले कर रहे हैं और कोई भी शो करने में रश नहीं कर रहा है, जल्दबाजी नहीं कर रहा है, जस्ट इसलिए कि भाई कम्पीट कर लें, बड़ा शो है, बड़ा लाइनअप है। नहीं, दे आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन वॉट इज़ रिक्वायर्ड एंड मेकिंग कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। देखो लास्ट ईयर जब गुड वीटो आए थे ना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी नहीं इनकी फिजिक में। इनका फ्रेम पूरी तरह से फिल्ड आउट था, इनकी कंडीशन वॉज ऑन पॉइंट, इनकी मसल मास टोटली इतनी ज़्यादा थी कि दैट वॉज कंपेरेबल टू द टॉप लेवल एथलीट्स ऑफ मिस्टर ओलंपिया ऑफ दिस ईयर। ऑल ही नीडेड, इनको सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायर्ड था वो था अपनी बैक पे काम करना। सिर्फ और सिर्फ अपनी बैक को थोड़ा और डेप्थ देनी थी, डेंसिटी देनी थी, डिटेल देनी थी। एंड यस गाइस, ये भी बता दूं कि अपने प्रो कार्ड जीतने से लेकर लास्ट सीजन के शोज तक गुड वीटो ने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स ऑलरेडी अपनी बैक पर करके दिखा ही दी थी। बट उसके बाद भी अभी भी स्कोप बाकी था, और गुड वीटो इस बार गाइस इज कमिंग इन इवन बिगर एंड अ डांसर बैक कैरी करते हुए, जो आप यहाँ पर इस अपडेट के अंदर देख सकते हो। पोजिंग में मैं यस अभी भी बोलूँगा कि आई वुड से थोड़ा सा इशू अभी भी लग रहा है, जिस तरह से अपने बैक पोस्ट को हिट कर रहे हैं, इसको इंप्रूव कर सकते हैं ताकि विद और ज़्यादा इंक्रीज दिखे। बट अदर देन दैट, मैसिव लेग्स, जाइगेंटिक आर्म्स इन एक बहुत ही टाइनी वेस्ट। आई मीन जस्ट इमेजिन करो गाइस कि अगर ये लास्ट सीजन के मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर होते, कहाँ पर प्लेस करते आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगा तो ही वुड ईजिली बी टॉप 6, टॉप 5 या फिर इवन टॉप 4 भी प्लेस कर जाते हैं मार्टिन को बीट करके, क्योंकि मार्टिन से तो टो ये गए ही थे ना। और उसके बाद इंप्रूवमेंट्स बहुत ज़्यादा करके आए थे, और लोग आई थिंक 60% लोग यही बोल रहे थे कि गुड वीटो वॉज विनिंग द शो, जहाँ पे ये दोनों कम्पीट कर रहे थे। एंड ये अपडेट्स आप देखोगे तो दीज आर रियली गुड। इनका फ्रेम एब्सोल्युटली फिल्ड आउट है, बहुत ज़्यादा इन्होंने भर लिया है। एंड कंडीशन गाइस एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी भी इनके फ्रेम पर लैग करते हुए नहीं देखता। 3 शोज़ हमने देखे इनको कम्पीट करते हुए यहाँ पर, और तीनों शोज़ में इनकी कंडीशन एब्सोल्युटली परफेक्शन पे थी। मतलब 19-20 का फ़र्क हो सकता है, उससे कम ये कभी भी नहीं आए। और अब आई कैन नॉट वेट फॉर न्यूयॉर्क प्रो। इनका पहला शो इस सीज़न का आर्नो क्लासिक ब्राज़ील होने वाला है, तो वहाँ पर भी इनको देखने में मज़ा आएगा। वैसे राफेल और टोनियो इस बार कम्पीट नहीं कर रहा है, बट आई रियली आई एम श्योर कि कोई ना कोई कॉम्पिटिशन तो ज़रूर कम्पीट करेगा। बट गुड वीटो मैन, ही इज़ इनक्रेडिबल। और मुझे अब वेट नहीं हो रहा कि भाई मैं इनको कम्पीट करते हुए दोबारा से देखूँ, क्वालिफाई करता हुआ देखूँ इस बार। अब काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो भाई मेरी बात सुनो और समझो। 2 शोज़ में इन्होंने कम्पीट करा, दोनों शोज़ में टॉप 3 क्रैक करे, और कहीं भी जीत सकते थे। और ऐसा कुछ नहीं बोला जाता कि गुड वीटो को विक्ट्री गलत तरीके से दी गई है, नोप। उसके बाद अगर ये कम्पीट करते ना, कई सारे ऐसे शोज़ थे और कई सारे ऐसे एथलीट्स थे जिनसे गुड वीटो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे, जो कि क्वालिफाई करके स्टेज पर भी पहुँच गए। तो आप समझो गुड वीटो ने डिसाइड करा कि मुझे कम्पीट नहीं करना, क्रिस असीतो ने डिसाइड करा कि इनको कम्पीट नहीं करना। बट अगर ये चाहते तो भाई कम्पीट करते भी और क्वालिफाई भी कर जाते। एनीवेज लोगों के समझने की बात है ये तो। खैर अब अगर चलूँ नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है कियान पियर्सन की। एंड कियान पियर्सन भाई लगातार हेडलाइंस बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अभी देखो एक पॉडकास्ट हुआ था
जहां पर क्योन से ये पूछा गया कि उनके ओपन डिवीजन के क्या प्लान हैं या फिर वो कब compete करेंगे ओपन डिवीजन में, जिस पर ये देखिए क्योन पियर्सन का रिस्पॉन्स। I do. I want to catch Samson before he stops bodybuilding. So hopefully I can catch him when I move up one day, and he's still there. And I want to go against him for sure. Why not? I'm not the type of guy that run away from competition. I don't care how good you are. I want to be next to you because I know what I can do. I know what I'm capable of doing. And I've been an athlete my whole life. And so anything, even when I played football and track, I've always been that person that I want to race you. I want to go against you. I want to go head-on-head contact with you because I like that. That's just my personality when it comes to sports. Same thing with bodybuilding. I want to go against these guys. I want to go against the best of the best. क्योन पियर्सन ने यहाँ पर बोला कि मैं सैमसन डॉडा के साथ कैचअप करना चाहता हूँ इससे पहले कि वो बॉडी बिल्डिंग रोक दें, और होपफुली मैं इनके साथ कैचअप करूँगा भी जब मैं वन डे मूव कर जाऊँगा ओपन डिवीजन में। आई वांट गो अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो यहाँ पर क्लियरली क्योन पियर्सन ने अपनी इंटेंशंस बताई कि भाई मैं ओपन डिवीजन में कम्पीट ज़रूर करना चाहता हूँ और बहुत ही जल्दी करना चाहता हूँ, इससे पहले कि सैमसन डॉडा कम्पीट करना रोक दें। सो डिड यू सी दैट क्योन इज़ रेडी एंड कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, एंड सैमसन के मूव करने से पहले ये ओपन में आके कम्पीट करना चाहते हैं। और ये अभी नहीं बल्कि कई बार क्योन पहले भी बोल चुके हैं कि अल्टीमेटली उनका प्लान तो है, उनका मेन टारगेट तो है ओपन डिवीजन का ओलंपिया। साथ में क्योन से गाइज यहाँ पर ये भी पूछा गया कि लास्ट सीजन में इफ़ ही वॉज कम्पीटिंग इन ओपन डिवीजन कहाँ पर ये प्लेस करते हैं, और ये देखिए इस पर क्योन पियर्सन ने क्या बोला। Where would you place if you compete in 2024 Mr. Olympia Open Bodybuilding with 2024 two-turbo package of you? I would say in the top 3. Wow. तो देखा आपने, क्योन इज सेइंग अकॉर्डिंग टू हिम ही कुड प्लेस टॉप 3, मतलब वहाँ पर ये डायरेक्ट को भी प्लेस करके टॉप 3 पे प्लेस कर जाते हैं। देखो क्योन टोटली राइट है टॉप 3 के बारे में, ये डायरेक्ट से बेटर हैं, हम सब जानते हैं, सेपरेशन के मामले में, कंडीशन के मामले में, कंप्लीटनेस के बारे में, और इनके साथ साथ लेग्स भी कहीं से भी लैक नहीं करते। इनफैक्ट इनके लेग्स आज के टाइम के गाइस वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ लेग्स हैं, जिस हिसाब से इनकी मसल मास है, जिस हिसाब से ये कंप्लीट हैं, एंड ये बहुत स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं। ही हैज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉलेस फिजिक एंड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर आई हैव एवर सीन। एंड टाइलर मेनियन और स्टीव वाइनबर्गर ने तो ये तक बोल दिया था कि लास्ट ईयर के यानी लास्ट सीजन के मिस्टर ओलंपिया में जो वीकेंड था, पूरे वीकेंड में ऐसी कोई फिजिक नहीं थी जो क्योन को बीट कर रही थी। मतलब क्योन की फिजिक वॉज द बेस्ट फिजिक ऑफ द इंटायर वीकेंड। ये सिर्फ एक डिवीजन की बात नहीं हो रही, सब डिविजन्स में मिला के बात करिए, मतलब आउट ऑफ ऑल डिवीजन सबसे बेस्ट फिजिक क्योन की थी। और ये चीज़ बहुत कुछ बोल दी थी क्योन पियर्सन के बारे में। ही इज़ कम्प्लीट लाइक क्रेजी। तो क्योन पियर्सन 15-20 पाउंड्स और ऐड करने के बाद अपने फ्रेम पे वुड एक्चुअली बी अ थ्रेट इन ओपन डिवीजन, बट अभी नहीं गाइस। इस वर्जन के साथ, करंट वर्जन के साथ मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ पाउंड्स और ऐड करने के बाद सेम पैकेज पे ही वुड एक्चुअली बी बीटिंग इवन डायरेक्ट लंसफर्ड, क्योंकि देखो डायरेक्ट और हार्डी इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं 235-240 पाउंड्स पे जब वो ओपन डिवीजन में कम्पीट करना था। और क्योन पियर्सन का अगर लास्ट ईयर का वर्जन में बोलूँ तो वो थे वहाँ पे 201 पाउंड्स के। तो वेट का डिफरेंस कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले ज़रूर करेगा गाइज। आई मीन ये क्योन का बेस्ट वर्जन था, बट ओपन डिवीजन इज़ ओपन डिवीजन फॉर अ रीज़न। तो आपको साइज़ थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद गाइज आई डेफिनेटली बिलीव इसी फ्रेम पर 235 पाउंड्स के क्योन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बीट डायरेक्ट लंसफर्ड बहुत अच्छे से। ही कुड गेट टॉप 3 फॉर श्योर। अब मुझे ये नहीं पता कि हार्डी को ये बीट कर देंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, बट अभी इनको मसल मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा पड़ेगी हार्डी कंपैरिजन में आने के लिए। लेकिन साथ में क्योन ने एक रिसेंट वीडियो में ये भी बोला कि इनको अपने अपर चेस्ट में थिकनेस ऐड करनी है और साथ में अपनी अपर बैक पे भी थिकनेस ऐड करनी है, क्योंकि इनका गोल है ओपन डिवीजन में जाना और इसी की तरह इनको अब ट्रेन करना पड़ेगा। I want more thickness in my upper chest, and I want more thickness in my upper back. My goal is to do open in the future, so I have to train like open. So, डोंट फॉरगेट गाइस, शॉन क्लाइडा ने अपने से 100 पाउंड ज़्यादा वेट कैरी करते हुए एथलीट्स को स्मोक कर दिया था लीजेंड्स प्रो में जब इन्होंने वो शो जीता था। एंड क्योन ने शॉन को स्मोक कर दिया। मतलब इनका शेप, मस्कुलैरिटी, इंसर्शंस इनको एक्चुअल में बहुत आगे ले जाएंगे और फर्स्ट कॉल आउट का एथलीट तो बना ही देंगे बहुत ईजीली, जैसे ये थोड़ा सा और वेट पुट ऑन करते हैं। बट कंपेयर टू सैमसन डॉडा मुझे नहीं लगता इनके पास इनके फ्रेम पर और ज़्यादा रूम है फिल आउट करने का। देखो सैमसन के पास अभी भी उनकी हाइट की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से और ज़्यादा रूम लगता है कि अपने फ्रेम को और ज़्यादा फिल आउट कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ ऑलरेडी अ मॉन्स्टर। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योन के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर प्ले करेगा। बट उसके बाद भी सैमसन के पास काफ़ी सारे साल और बाकी हैं, तो वो और ज़्यादा अपने पे मसल पुट ऑन ज़रूर कर सकते हैं। सो क्योन को सैमसन से अगर कम्पीट करना है तो इन कपल ऑफ ईयर्स ही मस्ट गेट टू द ओपन स्टेज। बाकी एक इशू है जो क्योन के साथ हमें दिखता है गाइस, वो है स्टमक डिस्टेंशन का। यस गाइस, इसके अलावा क्योन की फिजिक में कहीं भी लैक करते हुए या कोई इशू नहीं दिखता।
क्योन के साथ स्लाइट स्टमक इशू है, 201 पाउंड्स पे भी इनका स्टमक थोड़ा सा डिस्टेंटेड दिख रहा था या ब्लोटेड सा दिख रहा था। अगर इनका वेट 230-235 पहुंचा दो तो हो सकता है ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाए। बाकी एक चीज़ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ गाइस इस बार होती हुई देखना, देखो पिट्सबर्ग प्रो में ना एथलीट्स को बुलाया जाता है गेस्ट पोजिंग करने के लिए। लास्ट ईयर शॉन क्लाइडर तक को बुलाया गया था, तो आई थिंक इस बार जैसे क्योन की फिजिक थी, आई रियली वांट टू सी कि भाई क्योन को भी इनवाइट करा जाए और साथ में हम वहाँ पर देखें ओपन डिवीजन के एथलीट्स के साथ कहाँ पर ये स्टैंड करते हैं और किस तरीके से बैटल आउट करते हैं। वो चीज़ देखने में बहुत मज़ा आएगा। बाकी चलो इस अपडेट के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है आप बहुत ज़्यादा जिसका वेट कर रहे होंगे, वो है आर्नो क्लासिक की लिस्ट के बारे में। आर्नो क्लासिक की लिस्ट गाइस, यानी कि जो एथलीट्स वहाँ पे compete कर रहे हैं, कल रिवील हो गई थी एंड एवरीवन वेंट नट्स। मतलब इज दिस द बेस्ट आर्नो क्लासिक जो हम लोग विटनेस करने वाले हैं? आप लोग इस बारे में मुझे अपनी राय ज़रूर देना। लाइनअप बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लग रहा है हर एक डिवीज़न का। अगर मैं बात करूं सबसे पहले ओपन डिवीज़न की गाइस, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देखेंगे सैमसन डॉडा को, डेरिक लंसफर्ड, अकीम विलियम्स, जेम्स हॉलिंगसेड, एंड्रू जैक, ब्रैंडन करी, शॉन क्लाइडा, जॉन डेले रोजा, विलियम मॉनेक, जस्टिन रॉड्रिगेज, पैट्रिक मूर, कार्लोस थॉमस जूनियर। अब देखो अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो पैट्रिक मूर, आई डोंट नो मैन, मतलब कितनी भी आपने प्रोग्रेस कर ली हो, आप ऐसे शो क्यों पिक कर रहे हो जहाँ पर आपको लास्ट आना है या फिर सेकंड लास्ट आना है या फिर थर्ड लास्ट आना है? मतलब कोई हेट नहीं है, लेकिन आप खुद सोच के देखो ऐसे लाइनअप पे आप कैसे बिल्कुल टॉप के एथलीट्स बन सकते हो या फिर खुद को इस तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही गंदी प्लानिंग मुझे लगती है। बस शो में कम्पीट करने के लिए आप कम्पीट करो तो ये चीज़ समझ मुझे नहीं आती। एनीवेज साथ में जस्टिन रॉड्रिगेज, मैन इनके साथ भी यही सीन है। देखो आपको क्या लगता है सच में टॉप 3 टॉप 5 ट्रैक कर जाएंगे इस लाइनअप पे? पता नहीं मैन किस तरह की प्लानिंग है, इनके कोच डिसाइड नहीं करते या फिर इनको सिर्फ मन है कम्पीट करने का इन लोगों के साथ में। तो भाई वो चीज़ ठीक है अगर आप करना चाहते हो, बट आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस भी दे रहे हो और अपने जीतने के चांसेस तो आपके पास है ही नहीं यहाँ पर। साथ में आप एक अपनी ना रेपुटेशन को, मोमेंटम को भी ख़राब कर रहे हो बिल्कुल लास्ट में प्लेस करके। कार्लोस थॉमस जूनियर, हाँ इनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ किस तरह का इनका पैकेज आता है। बहुत लंबे टाइम बाद, बहुत वेट कराने के बाद यहाँ पर कम्पीट करते हुए दिखेंगे। आई रियली होप एक अच्छा पैकेज लेकर आए और टॉप 5 तो क्रैक कर ही जाए। विलियम मॉनेक कि भाई ये भी टॉप 5 के कंटेंडर लगते हैं जिस हिसाब से लास्ट के इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी थी, तो देखने में मज़ा आएगा। साथ में ब्रैंडन करी गाइस, यस दिस इज़ अ वाव फैक्टर। ब्रैंडन करी को देखने में बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आने वाला है, बिकॉज ऐसे किसी शो में काफ़ी लंबे टाइम से उन्होंने कम्पीट नहीं करा और यहाँ पर मुझे लगता है टॉप 3 टॉप 4 की बैटल के लिए ब्रैंडन करी एक बहुत ही टाइट टक्कर देंगे, बहुत ही स्ट्रांग बैटल देंगे किसी भी एथलीट को। शॉन क्लाइडा, अब शॉन फिर से ओपन डिवीजन के शो में कम्पीट कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मेरा इस बार यही प्लान है कि मैं कई सारे ओपन के शोज़ में कम्पीट करूँगा। तो लेट्स सी, शायद इनका प्लान यही है भाई, एक एक करके इंप्रूव करते जाएँ और फिर इस बार अपने मतलब लास्ट मिस्टर ओलंपिया जो कि पॉसिबली इनका हो सकता है, ओपन डिवीजन में कम्पीट करें। जॉन डेले रोजा एक अच्छा एथलीट, एंड्रू जैक आई थिंक टॉप 3 के कंटेंडर बनने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। जेम्स हॉलिंगसेड, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ कम्पीटिंग, मुझे लग रहा है इस बार भी कम्पीट करने के बाद ये फिर से एक ऑफ सीजन पे चले आएंगे हर एक साल की तरह। अकीम विलियम्स, मैन ये मुझे लग रहा है बहुत ज़बरदस्त डेविस्टेटिंग फिजिक लेकर आएंगे इस बार और बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके आने वाले हैं। लास्ट ईयर भी पैकेज इनका बहुत ज़बरदस्त हमें देखने को मिला और एक देखो सरप्राइज फैक्टर हमें मिला डेरिक लंसफर्ड। इनके बारे में लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब लोगों का मानना यही था ये कम्पीट नहीं करेंगे, जबकि सब चाह रहे थे ये कम्पीट करें। तो डेरिक यहाँ पे कम्पीट कर रहे हैं, तो सैमसंग के यहाँ भी एक चैलेंज हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। बट डेरिक को ट्रेन कौन कर रहा है, कोच कौन कर रहा है नहीं, तो डेफिनेटली इज़ नॉट गोइंग टू कोच हिम। अब मतलब किसी को भी वो कोच नहीं कर रहे होंगे, तो डेरिक के लिए एक मुश्किल पड़ाव तो ये रहेगा। और देखा जाए तो डेरिक अगर अपने लेग्स को इंप्रूव करके ले आते हैं तो सैमसंग को शायद बीट कर भी दें, बट इन दोनों के बीच में बैटल अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन सैमसंग इस वक्त गाइस एक अलग ही स्पीड पे चल रहे हैं, तो डेरिक के थोड़े बहुत चांसेस मुझे लग रहे हैं सैमसंग के सामने, बट सैमसंग मैन बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो यहाँ पर एक लाइनअप बहुत अच्छा लाइनअप हो गया, मतलब सारे एथलीट्स अच्छे हैं, 2-3 को हटा के लास्ट के। लेकिन हाँ मज़ा ज़रूर आएगा इस शो को देखने में। एंड इट इज़ कन्फर्म कि यहाँ पे हार्डी कम्पीट नहीं कर रहे हैं। अब अगर नेक्स्ट की बात करूँगा तो नेक्स्ट देखो ये है क्लासिक फिजिक डिवीजन का लाइनअप। अब यहाँ पर 4-5 नाम ऐसे हैं जिनको देखने में बहुत मज़ा आएगा। देखो वेस्ली विजर्ड्स यहाँ पे जा रहे थे जीतने के लिए, स्पेशली लास्ट कई सालों में, लास्ट फ्यू ईयर्स में हमने पहली बार ऐसा देखा कि ना ही ब्रियॉन कम्पीट कर रहे हैं, ना ही रमॉन कम्पीट कर रहे हैं और ना ही उर्स कम्पीट कर रहे हैं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे टेरेंस कम्पीट करेंगे, बट टेरेंस का भी नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो वो भी नहीं है। तो वेस्ली विजर्ड्स के लिए एक ईजी चांस यहाँ पे हो जाता जीतने के लिए, क्योंकि देखो दूसरा एथलीट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है मैट ग्रेगो, विलिस, बैंक, एडो, जवर्स्की, मतलब इतना लोग इनको जानते नहीं है। हाँ लोगन फ्रैंकलिन यहाँ पे एक अच्छा नाम ऐड ऑन है, मुझे लग ही रहा था लोगन यहाँ पे कम्पीट करेंगे जिस हिसाब की कंडीशन और फिजिक और शेप वगैरह वो इंटैक्ट करते हुए चल रहे थे। बट लोगन मुझे नहीं लगता कि वेस्ली को यहाँ पर बीट कर देंगे। बेस्ट केस सिनारियो टॉप 3 यहाँ पर लोगन क्रैक कर जाएंगे। बाकी माइकल डबूल इज़ रियली गुड ऐड ऑन, साथ में माइक सोमरफील्ड गाइस, बस इनके आने से वेस्ली को दिक्कत हो जाएगी। अब वेस्ली के चांसेस यहाँ पे
काफ़ी हद तक मतलब 100% 90% से सीधे 30% 40% पे चले गए हैं, क्योंकि माइक सोमरफील्ड मैन इज़ गोइंग टू बी अ रियली क्रेजी थ्रेट। मुझे लग रहा है बहुत डेंजरस ही यहाँ पे रहने वाले हैं, और वेस्ली के अरमानों पे अगर कोई पानी फेरेगा यहाँ पर तो वो है सिर्फ और सिर्फ माइक सोमरफील्ड। एनीवेज आप बताओ ये लाइनअप कैसा लगा आपको क्लासिक डिवीज़न का। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो मेंस फिजिक डिवीज़न की, और यहाँ पर एक और ऐसा एड ऑन, एक और ऐसा सरप्राइज फैक्टर जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था, और वो है गाइस एरिन बैंक के रूप में। देखो लाइनअप की अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर लाइनअप में सिदिपो अच्छे हैं, उसके साथ में अली बिलाल हैं, विटोर शावेज हैं, डियोगो मॉन्टेनेग्रो हैं, और साथ में एरिन बैंक्स। इन 5 एथलीट्स के बारे में मतलब टॉप 5 में यही रहने वाला है मेरे हिसाब से, जहाँ तक होगा, जहाँ सारे रिनोन नेम्स हैं और काफ़ी ज़्यादा खुद को प्रूव कर चुके हैं। बट शो मेरे हिसाब से अली बिलाल और एरिन बैंक्स के बीच में रहेगा। डियोगो अच्छे आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, मुझे इनकी फिजिक एक्चुअल में गाइस बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कहीं ना कहीं कोर की वजह से यहाँ पर ये लैग करते हुए दिखाई देंगे। अब देखो एरिन बैंक्स और ये अली बिलाल के बीच में जो मुकाबला होगा, यहाँ पर पक्का हमें पता लग जाएगा कि अली बिलाल का आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है। बिकॉज अगर गलती से यहाँ पे एरिन बैंक्स ने अली बिलाल को बीट कर दिया ना, तो भाई ये एक बहुत बड़ा शॉकर होगा, बिकॉज अली बिलाल एरिन बैंक्स को बीट कर चुके हैं, और एरिन बैंक्स अगर यहाँ पर दोबारा बीट हो जाते हैं तो भाई मतलब समझ जाओ एरिन बैंक्स टाइटल तो दोबारा मुझे जीतते हुए नहीं लगेंगे उसके बाद कभी मिस्टर ओलंपिया का। बट यस देखो लास्ट ईयर याद होगा मैंने इनकी अपडेट मिस्टर ओलंपिया के बाद कवर करी थी एरिन बैंक्स की, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। उसके बाद वो पोस्ट इन्होंने डिलीट कर दिया था और एडिट करके दोबारा से डाला था, और उस पोस्ट के अंदर इन्होंने ये बोला था कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा बल्कि थोड़ा सा गैप ले रहा हूँ। उसके बाद हमें समझ में आया कि थोड़ा सा गैप लेंगे, लेकिन नहीं भाई ये तो गैप भी नहीं ले रहा, सीधे ही आनो क्लासिक में compete करने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब तीनों लाइनर्स बहुत अच्छे होगा, हो भी क्यों ना गाइस, प्राइज मनी ही इतना अच्छा देने वाला है। आर्नोल्ड तो सबको ही उतरना है, वहाँ पे टॉप 3 आने में भी, टॉप 5 आने में भी बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी हर किसी एथलीट के लिए compete करके एक अच्छा चेक अपने नाम करने का। बाकी आई रियली होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।